हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSIR की एक डिपार्टमेंट है CBRI। इस डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी, ज़बरदस्त वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी ओनली ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि पोस्ट जो है आपका ITI टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सो स्टूडेंट, मौका मत छोड़ना। बहुत सारी ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। एक एक पोस्ट पर मल्टीपल ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप ITI पास आउट हैं, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए, तो आप सारे स्टूडेंट आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR की जो CBRI ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे, फॉर्म देखिए 19 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2025। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। आप आराम से अप्लाई करें, समझ के अप्लाई करें। इसकी जो हेडक्वार्टर है रुड़की है, जो IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, या फिर उत्तराखंड की रानी, यहीं से वैकेंसीज निकाली गई और आपकी जॉब लोकेशंस होगी। बड़ा मज़ेदार लोकेशंस में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है गाइस। पोस्ट बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये इंक्लूडिंग पोस्टें होती हैं। तो मान सकते हो कि ITI टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। फिर ये पोस्ट है, टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई है, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट है PWD के लिए। जनरल के लिए 13 है, SC के लिए 2, EWS के लिए 2 है, PW के लिए 2 रिजर्व्ड आपको देखने को मिलने वाली है डियर। सो अप्लाई करें। पे लेवल आपका होगा, पे लेवल जो होगा लेवल 2 का, तो लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200 का पे लेवल पैकेज होता है, जिनमें से 19,900 आपका बेसिक सैलरी है। अगर इसमें TA DA मिलाओ, HRA मिलाओ एंड वेरियस एक्सटेंशंस मिलाया जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी आपका कम से कम 38 से 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग फेज में। तो मौका क्यों छोड़ना है डियर, ज़रूर अप्लाई करना है आपको। ओके, फिर आपकी 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आपका कौन से ट्रेड के लिए, ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ध्यान दीजिएगा, पहली पोस्ट है ड्राफ्टमैन सिविल एंड आर्किटेक्ट के लिए। 4 वैकेंसीज है, जहां पर ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI का सर्टिफिकेट चलेगा आपका, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि ड्राफ्टमैन सिविल या फिर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर। तो ड्राफ्टमैन सिविल से आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट 10th पास करके अप्लाई करना चाहता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में, आप बेशक एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 10th में साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। देखिए, CSIR का कोई भी वैकेंसी निकले, किसी भी डिपार्टमेंट का, साइंस सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। और साइंस सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 55% मार्क, मिनिमम मार्क्स जो है होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंशंस के लिए, तो 10+ ITI इंस्ट्रूमेंशन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंशन। इलेक्ट्रिशियंस की पोस्ट है 2 पोस्ट पर, तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है। देन फिर आपकी वैकेंसीज मैकेनिक के लिए, तो मैकेनिक टूल मेंटेनेंस RN रेफ्रिजरेशंस में, तो मैकेनिक टूल मेंटेनेंस जो कि RNAC है रेफ्रिजरेशंस डिपार्टमेंट में, वो अप्लाई कर सकता है ITI वाले। बट नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया, बट यहाँ पे डिजाबल नॉलेज आपका कुछ ना कुछ ज़रूरी है ही। फिर एक मेसन की पोस्ट है, तो ICI जो मेसन ट्रेड है, मेसन ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिटर की वैकेंसी 1 पोस्ट पर, तो ITI फिटर ट्रेड एलिजिबल होंगे यहाँ पे। वेल्डर की भी वैकेंसी है भैया, तो ITI वेल्डर के ट्रेड एलिजिबल है। प्लम्बर की भी 1 पोस्ट है, ITI प्लम्बर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस में यहाँ पर भी ITI मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले एलिजिबल है।
कंप्यूटर आईटी की वैकेंसीज है। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए सीएसएनआईटी का फेज होता है कोपा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड नेटवर्क टेक्नीशियन से अप्लाई कर सकते हैं। तो नेटवर्क टेक्नीशियन से भी ट्रेड है आपका, तो भी आप एलिजिबल है। डिजिटल फोटोग्राफी आईटीआई डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड एलिजिबल है। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, मौका मत छोड़ना। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, ग्रुप 2 लेवल की, यानी कि लेवल 2 की जॉब्स निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्जाम्स होगा, जिसमें देखा जाए तो टोटल 3 पेपर होगा आपका, अगर डिस्कस किया जाए तो। जिसमें से होगी मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीबीटी ही होता है। ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, बट कोई बात नहीं। बाईलिंगुअल में होगा। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आईटीआई 12th लेवल का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और 2.5 घंटे के टाइम आपको मिलेगा। पेपर 1 जो आपका होता है वो एप्टीट्यूड होता है, यानी कि मेंटल एप्टी मैथ रीजनिंग 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 25-25 क्वेश्चन का 75-75 मार्क्स का, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे होता है। पेपर 3 जो आपका होता है आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट होता है। जो आपका ट्रेड है, जो आपका ब्रांच है, उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, इसमें भी एक नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। पेपर 2 पेपर 3 आपका वेरी करता है कि आप कैसा मार्क्स लाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब्स लगती है। आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डीवी के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो प्रोसेस आपने जान ली, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फॉर्म इसकी ऑनलाइन फिलअप करनी है, और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2025। एप्लीकेशन फ़ी की डिस्कस करें, क्योंकि भैया एप्लीकेशन फ़ी तो आपका रखने वाला है, और सीएसआर में कोई भी रिफंडेबल नहीं होता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और सीएसआर के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट हैं, उनके लिए आरएस 500 रुपया चार्ज आपका लगने वाला है। ओके, जो कि कोई भी रिफंड नहीं होता है, जो कि बैंक कलेक्ट के जरिए एसबीआई बैंक कलेक्ट होता है, उसके ज़रिए आपको पेमेंट करना है। बाकी बात जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट या फिर ईएसएम कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपका नहीं देना है। सुजाई कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी है। देखिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, यहाँ पर डेट आपको सब कुछ दिखाया जाएगा 19 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, और पेमेंट की भी जो डेट है वो भी 19 मार्च से लेकर 15 अप्रैल आपका होने वाला है। एप्लीकेशंस की प्रोसेस है, क्यूटी फाइनल एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, देन आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप होगी, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लॉगिन करने पे क्लिक करके आपको अपना फ़ोन, ईमेल आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी। तो यही पूरी प्रोसेस है। फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कहीं पर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। दैन वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मौका छोड़ने का नहीं यार, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।